एवरी न्यूज, खबर हर जगह की। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं सलीम उस्मान सरकार। व्यूअर्स, किससे करूं फरियाद, किससे मांगूं इंसाफ, किससे करूं फरियाद, किससे मांगूं इंसाफ, जिसे मैंने समझा मोहसिन वही बना मेरा कातिल। जी व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टरी पेशा की, जो ऊपर वाले के बाद हम इंसानों ने डॉक्टर को खुदा का दर्जा दिया हुआ है। कुछ मफाद परस्त लोगों ने इसे धंधा बनाया हुआ है। ना तो उनके पास डिग्री है, ना तो उनके पास कोई प्रैक्टिस है, उसके बावजूद इन्होंने क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। तो हुकूमत से दरखास्त है कि इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चले आइए देखते हैं हम ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जो 23 नवंबर को शेरपाव के इलाके के अंदर नूर मेडिकल डॉक्टर नौशीन की गफलत से नवीद रीमा, उनकी जो बेटी हुई थी डिलीवरी की, उनकी ये वालदा, रीमा की वालदा मौजूद हैं, हमारी बहन, और ये आपको बताएंगे क्या हुआ। बेटा, पहले तो रज़ाए इलाही है, पहले तो बहुत अफसोस के साथ कि आपने बताया कि बड़ी मेहनतों के साथ जो है ना आपने वो ये काम हुआ। क्या हुआ था उस हॉस्पिटल के अंदर, और ये जो बच्ची एक्सपायर हुई इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराती हैं? हम लोग इसने खुद ने कॉल करी है, मैं बोलने लगी आप आओ और हम केस करेंगे। इसने ऐसे करा कि 3-4 गोलियां रख के दी। पहले आप गई हैं इनके पास, जाते रहे पहले? 3 दफा गए हम लोग पहले। अच्छा। पहले 3 दफा गए। इसने बोला बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, माशाल्लाह नॉर्मल बच्चा होगा। लेकिन जब हमने ऐसे करा तो जब लेकर गए इसने पता नहीं क्या करा, 3-4 गोलियां रखी, टीके लगाकर। सब मैं बोलती रही हूँ इसको, बार बार बोलती रही हूँ कि मेरे बच्चा नहीं है, बच्चा जाया हो गया। बोलती नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चा सही है आपका। अल्ट्रासाउंड करके भी इसने देखा, इसने बोला नहीं सही। फिर इसका खुद का बीपी हाई हो गया। फिर बच्ची हमारी की ऐसी हालत खराब हुई है कि हम परेशान हो गए। फिर बोलने लगी आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ इसको, मैं नहीं कर सकती। मैंने बोला नहीं आप करो इसको। फिर पता नहीं इसने कैसी गोलियां रखी, क्या करा क्या नहीं करा, बच्चे को मरावा मेरे हाथ में दे दिया। अच्छा, जब तक बच्ची भी ठीक थी, सब चीजें ठीक थी, आप जब हॉस्पिटल गई, आपने जो बात बताई कि आपका बेटा अवैस उसके सामने डिलीवरी की, और कैसे, मकसद ये कैसे पॉसिबल? वो बोतल लगाने वाला भी इसके पास नहीं, ड्रिप सेट तो वो उसने हाथ में पकड़ के रखा? नहीं, बिल्कुल जी, वो हाथ में पकड़ा हुआ था। मेरे लड़के जब घूम रही थी ना तो हाथ में पकड़ा हुआ था। अल्लाह। और दूसरी बात है, शीशा वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास। आप समझती है डॉक्टर है कि नहीं है? नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं लगती है, बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं लगती है। कोई भी इंतजाम नहीं है इसके पास। आप इसके ऐसे बच्चा मेरे सामने खींच के निकाला है। मैं इसको मना कर रही हूँ कि ऐसे बच्चे को नहीं निकालो, जार ले लो। बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अब टेंशन नहीं लो, बच्चा सही है। जब मरा हुआ बच्चा मेरे हाथ में दे दिया इसने। अच्छा, ना तो इनके पास, हमने जब बात की ना, इनके पास कोई डिग्री है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो आप गाँव से कराइए। सिंध हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहती हैं? कायदाबाद थाने के SHO को क्या पैगाम देना चाहती हैं? और IG सिंध को क्या पैगाम देना चाहती हैं? हेल्थ मिनिस्टर को क्या पैगाम देना चाहती हैं? हुकूमत को मेरी दरखास्त है कि आज तो मेरी नवासी फौत हुई है, कल किसी दूसरी की नहीं हो। इसको डॉक्टर की क्लिनिक बंद की जाए, करी जाए, सही है, और सब मसले क्लियर हो जाए। आप चाहते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? कानूनी कार्रवाई, FIR कटवाना चाहती हैं? बिल्कुल। अच्छा जी बिल्कुल। चले जी, ये एक माँ है बेटी की जो कहती है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी बेटी इतनी बीमार है, हम क्या करेंगे? इतना पैसा लग के भी हमारी बेटी नहीं बची, तो हमें तो टेंशन हो रही है ना बहुत ज्यादा। मेरी बेटी इतनी बीमार है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं लाडी मजीद कॉलोनी के इलाके मजीद कॉलोनी में। 23 नवंबर की रात 9 बजे नूर मेडिकल की जो डॉक्टर नौशीन है, LHV जो कहती है अपने आप को, उनकी गफलत के बाइस जो है वो एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हुआ था। आए हम ये सामने जो एक माँ है उनसे मौका, बेटा आप ये बताएं, जब वहाँ डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने क्या कहा आपसे? कि वहाँ पर तो जब हमने देखा ना तो हॉस्पिटल में कोई वेंटिलेटर है, ना कोई शीशा है, ना कोई ऐसी चीज़ है, तो आप ऑपरेट करवाने की आपने उनसे पूछा नहीं? आपने उनको कहा नहीं ये चीज़ें हैं? उन्होंने कहा था कि है मेरे पास क्या चीज़? कि वेंटिलेटर भी है और मेरे पास मशीन भी है। तो लेकिन जब उन्होंने कहा था कि टाइम आएगा मैं इसे इस्तेमाल करूँगी, लेकिन नहीं, ऐसी कोई सहूलत नहीं निकली वहाँ।
किस तरीके से, मकसद क्या? ड्रिप सेट भी सुना है कि वो हाथ पे बच्चा पकड़ के रखता रहा है। हाँ, स्टैंड नहीं था उनके पास ड्रिप लगाने वाला। जी। अच्छा, तो मेरे भाई ने पकड़ा हुआ था। आपके भाई ने पकड़ा हुआ था। जी। तो आप समझती वो डॉक्टर है या वो ऐसी ही थी? डॉक्टर थी वो, मुझे तो यही बताया कि डॉक्टर, लेकिन जैसे उन्होंने ऑपरेट किया नहीं थी वो। डॉक्टर नहीं थी, लेकिन आपको उन्होंने कहा, अगर आपने उनको कहा नहीं कि आपके पास कोई डॉक्टर्स हैं या अगर कोई इमरजेंसी हालत होती है तो आप सामान? उन्होंने कहा था कि सब कुछ है मेरे पास, आप टेंशन ना लें। उन्होंने बोला मैं मंगवा दूंगी। जी। तो आप समझती हैं कि जो बच्चा जो मरा है आपका, अल्लाह ताला पहले तो बेटा आपको सब्र दे, और जो बच्चा मरा उसके अंदर डॉक्टर का हाथ है या नहीं? जी है, डॉक्टर का ही हाथ। चल, वो जो हमारी बहन थी जिसकी बेटी का इंतकाल हुआ, रीमा नवीद, उनके भाई सैफ मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी क्या आवाज़ है वो सिंध हुकूमत को और हेल्थ मिनिस्ट्री अजरा पेचियों को, और जो अताइयों के ख़िलाफ़ एक इदारा है हेल्थ केयर कमीशन, इसके जो डायरेक्टर अयाज मुस्तफ़ा को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और वो बेटा क्या वाक़या हुआ ये बताएं। जी, हम लोग ऐसा हुआ कि 23 नवंबर वाले दिन हम लोग थे पंजाब में जी। पहले तो हमें कॉल आई कि भाई 6,000 रुपये, मतलब हमारे घर से कॉल आई कि 6,000 भेजे। हमारी 6,000 के अंदर बात हुई है वहाँ पर। किससे बात? नशीन मैडम से, डॉक्टर नशीन से। हमने पूछा कि भाई वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह, शीशा वगैरह, हर चीज़ आप पहले देख लें अवेलेबल है या नहीं, या बाद में हम लोगों को मुसीबत का सामना फेस ना करना पड़े। घर वालों ने कहा जी बिल्कुल हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर नशीन ने हमें कहा, और बिलाल ने, जो वहाँ के, मतलब बिलाल वहाँ का हेड है। अच्छा। ठीक है, हमें इमरजेंसी में हमने 6,000 वहाँ पे पहले जमा करवाए। उसके बाद 15 मिनट बाद ठीक है, हमें कह रहे हैं कि भैया 20,000 रुपये हमें और जमा करवाएं यहाँ पर। हमने 20,000 वहाँ पर और जमा करवा दी कि लिए भैया 20 भी ले लें। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आजकल के दौर में पहली बात तो ना हमारा इस्लामी इजाज़त देता है हमें, ना ही हमारा दिल आपको इजाज़त देगा कि किसी बहन के सामने, ठीक है, किसी भाई के सामने किसी बहन का डिलीवरी केस हो। अल्लाह। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ मेरी एक ही सिंध हुकूमत से अपील है कि ये नौशीन डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। हमें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ इस डॉक्टर नौशीन को बंद किया जाए और ये बिलाल को एक, ठीक है, एक इन्होंने जान ली है ऊपर से, छोटी सी मासूम नन्ही सी जान। ठीक है, उसके बाद ये घर वालों को धमकियां दे रहे कि तुम यहाँ से निकलते हो जो हम आपको निकालें। ये किस तरह का इंसाफ है? सिर्फ हमें इस बात का जवाब चाहिए बस। जब हो गया, एक मिसाल जानबूझ के उन लोगों ने की है। आप एक तरफ 6,000 मांग रहे हो, एक तरफ आप बोले हम 15 मिनट में से रेफर कर रहे हैं, फिर आपने रेफर क्यों नहीं किया और 35 से 45 मिनट के अंदर आपने केस भी कर दिए। ये इसकी इस सवाल का जवाब क्या है कि एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम केस अच्छा, वो तो डॉक्टर नहीं है। उनसे जब मैंने बात की, इंटरोगेट किया, तो उन्होंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर हूँ। आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मुझे यहाँ पर 3 ईयर्स हो गए, मैं यहाँ पर डॉक्टरी कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे केस यहाँ पर किए उन्हों के बकौल। हमें तो खैर नहीं पता था, हमारा फर्स्ट केस था मेरी सिस्टर का उधर। ठीक है, उसके बाद वो कह रही कि 2 साल मैंने सिविल के अंदर भी ड्यूटी की है, हमने ड्यूटी की है। तो हमने कहा चले ठीक है, जब जाहिर सी बात है ये उन्होंने बोला, उतना इतना बड़ा क्लिनिक बनाया हुआ है तो लाजिम है, जाहिर सी बात डॉक्टर होंगी, उन्हों का बात करने का अंदाज भी। हमने इसलिए घर वाले, हम तो यहाँ पे थे नहीं, हमारा बिजनेस, हम लोग बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री सिटी थे। इसलिए हमें ये कहने का मकसद ये है कि मैं सिंध हुकूमत से हमारी अपील है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसका क्लिनिक कायदाबाद SHO के खिलाफ, जी हाँ, कायदाबाद SHO को मुखातिब करके चले जी, आप थाने जाएं, एप्लीकेशन दें। अगर वो नहीं काटती तो फिर आपकी आवाज जो है हो जाएगी। चले जी, ये एक सवालिया निशान एक भाई का, उसकी बहन की, उसकी जो क्या कहते हैं कि उसकी भांजी का जो ये वाकया पेश आया, वो दुख के अंदर जो उसकी भाई की आवाज थी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक भाई के सामने उसकी बहन का डिलीवरी की जा रही है। आज के जमाने 21st सेंचुरी के अंदर ये जिंदगी का ऐसा केस मैंने देखा है कि जो डिलीवरी करी उसके पास ना तो ड्रिप सेट है, ना कोई वेंटिलेटर है, ना कोई शीशा है। जब हमने बात की तो उसने एतराफे जुर्म कबूल किया। लेडी डॉक्टर ने हाँ मुझसे गलती होगी, जिसकी वीडियोस वगैरह भी मैं भेजूंगा। अब देखते हैं कि SSP मलीर क्या एक्शन लेते हैं, हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचू साहब क्या एक्शन लेती हैं, डायरेक्टर हेल्थ एंटी कुकरी अयाज मुस्तफा साहब क्या लेते हैं। वो तो अपनी खरगोश की नींद सो रहे हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल से उनको कोई सालाना मिलता है डीचोस की तरफ से या हेल्थ की तरफ से, उनको नुमाइंदे लेके जाते हैं, वो एक्शन क्यों नहीं लेते, उनको क्यों ताइयों से इतना प्यार है। ये अब फैसला अवाम ने करना है, ये फैसला हमारी सिंध हुकूमत ने करना है। इस वीडियो को से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद है।
जी, मैं सिंध हुकूमत के साथ गुजारिश की अपील करता हूँ कि इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। नूर मेडिकल शेरपाव के अंदर जो है इसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए, ठीक है, क्योंकि मेरी बच्ची जो है इनके पास दम तोड़ गई है, इनके पास कोई सहूलत नहीं थी, ना कोई वेंटिलेटर है ना कोई शीशा है। अच्छा, आप जब गए आपने देखा तो आपने उनको बताया कि सर आपके पास वेंटिलेटर वगैरह है या नहीं? आपने पूछा उसके पर कुछ? जी, बिल्कुल पूछा है, मेरे बच्चों ने पूछा है, मेरी सास थी, इन्होंने सब कुछ बोला, तो उन्होंने बोला कि ज़रूरत आने पर हमारे पास तमाम सहूलतें हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, बच्चे की जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, वेंटिलेटर भी है हमारे पास, मशीनें भी हैं, इसके अलावा दीगर चीज़ें। बकर जब हम वहाँ पे बच्चे मेरे दाखिल हो गए तो इनके पास ड्रिप लगाने वाला स्टैंड भी मौजूद नहीं था। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद ये इन्होंने पहले बोला कि 1 घंटे के तो बाद ड्रिप कैसे लगाई? उसके छोटे भाई के हाथ में ड्रिप पकड़वा के इन्होंने खड़ा करवा दिया। क्या कितनी उम्र है छोटे भाई की? छोटे भाई की 18-19 साल उम्र है उसकी। 18? उनके सामने ऑपरेट डिलीवरी की? उनके सामने। अल्लाह अकबर, यानी उसके भाई के सामने? जी, ये इनकी ना अहली का सबूत सबसे पहला ये। फिर इन्होंने 8:15 बजे कॉल करके बोला कि ये केस नॉर्मल में नहीं होगा, आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर 20,000 रुपए का इंतजाम कर ले, नहीं तो आपकी बेगम की जान को। पहले कितने बोले थे आपको? पहले इन्होंने 6,000, फिर बाद में एकदम जब वो आने लगा तो एट अ टाइम आपको बोला 20,000, और हमने 20,000 के इंतजाम कर लिया। फिर जो है ये अल्ट्रासाउंड की तरफ चले गए कि हम अल्ट्रासाउंड करें। हमने इनको बोला कि आप ऐसा करें, हमारे बच्चे की धड़कन चेक करें कि बच्चा सही भी है या नहीं है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमने अगर पैसा खर्च करना है तो हमने अपनी जमा पूंजी को बचाना है। तो इन्होंने बोला कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बच्चे की धड़कन भी नॉर्मल है, वो सांस भी उसकी चल रही है, और उसके बाद इनका खुद का जो है ब्लड प्रेशर लो हो गया इस डॉक्टर का। ये 15 से 20 मिनट के बाद में इन्होंने 35 मिनट के अंदर अंदर ये केस करवाया। केस करवाने के बाद जो है हमारी बेटी मरी हुई हमारे हाथ पे रख दी, और जब हमने वहाँ पे इनको कुछ बोलने की कोशिश करी तो साथ में मेडिकल स्टोर है, उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को उठाओ और यहाँ से दफ़ा होते बन जाओ, ठीक है। आपकी बीवी की तबीयत कैसे है? सुना उसकी भी हालत? उसकी हालत भी सीरियस है, ख़राब है, मगर अब दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराए तो उनकी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। चले, अब ये है कि इनका सबूत जो है वो हमारे सामने। अच्छा, हेल्थ हमारे सिंध में हेल्थ मिनिस्ट्री है, अजरा पेचू साहब है, सीएम मुराद अली शाह साहब हैं, आईजी सिंध हैं, और अताई डॉक्टरों के खिलाफ एक इदारा है जिसको कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन। इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं अताइयों के हवाले? सामने यही गुजारिश की अपील करना चाहूंगा कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ताकि जैसे मैं अपनी बच्ची की जान खो के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, किसी और भाई को ये सामने हादसा ना पेश आए। क्योंकि एक तो इनके हाथ से गुनाह हो जाता है, नुकसान कर देते हैं, और बाद में ये उनको बोलते हैं कि आपका अपना कसूर है। अब जब इनके पास कोई ऐसी सहूलत नहीं होती तो ये ऐसे पेशेंट को पकड़ देंगे। क्या चीज़ है यहाँ सर? ये देखें सर, आए इधर आए, ये क्लिनिक है, ये गायनी का ये कर रहे हैं। अब ये चेक करें क्या है, व्हाट इज दिस? ये बेड यहाँ पे स्ट्रेचर नहीं है, वो बॉटल्स रखने वाली। जैसे हॉस्पिटल में कंसल्ट लेते हैं, मैंने पेशेंट की रजामंदी, पेशेंट तो रजामंद थी ना सर, पेशेंट की अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, मगर देखें आपकी पेशेंट की वालदा रोती रही, आपको बोलती रही, आप उनको बातों में लगाती रही, बच्चा उनका जो अवेश है वो 1 घंटे तक हाथ पर बोतल को पकड़ता रहा, ड्रिप को, वो कभी इधर घुमा रहे हैं कभी इधर घुमा रहे हैं। वो वीडियोस भी आपको दिखाता हूँ, मैं व्हाट्सअप दें मुझे, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वो पूरा बेचारा घूमता रहा है, और आपकी ये लापरवाही की वजह, ऊपर से बाहर स्टोर वाले उनसे बदमाशियां कर रहे हैं। आप कह रहे हैं निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? वो बेचारे को गरीब आदमी जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, स्टोर रूम में फैमिलीज के बयान है। आप मुझे बेटा बेटा आपकी एज देखें, आप क्यों प्रैक्टिस कर रही है जब आप डॉक्टर नहीं है? सो व्हाई यू डूइंग? नो यू कांट डू, यू कैन डू, यू हैवंट राइट। क्या हेल्थ केयर कमीशन, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस निकाला ताइयों के खिलाफ? डू यू नो अबाउट इट? आप चंद पैसों की खातिर, जिसको आपने मजाक समझा हुआ है, आप पैसों की खातिर आप बच्चों की जानों के साथ खेलते हैं। इट इज नॉट अ जोक। आप मुझे ये बताएं कि बेटा आपकी ये लापरवाही से बच्चा मरा है, एक इंसानी जान गई है, कोई नुकसान हो जाता, गाड़ी का लॉस होता, पैसों का लॉस होता, तो वो अलग सी चीज थी। आप मुझे खुद अपने दिल पे हाथ, चले आप मुझे बताएं, आप भी बच्चों वाली हैं, क्या ये अच्छा हुआ कल? सर अच्छा तो नहीं हुआ, जस्ट इट्स ओके, अच्छा तो नहीं हुआ। आप ये बताएं, आप फिर प्रैक्टिस, अब आप प्रैक्टिस क्यों कर रही हैं? कल आपने बच्चा मारा, फिर कोई एक और वेट करिए, कोई नॉर्मल डिलीवरी है, फिर प्रैक्टिस करें, फिर वो मरे? नहीं सर, अब मैं यही कोशिश करूंगी कि आप क्यों करेंगी कोशिश जब आप डॉक्टर नहीं है? आप क्यों कर रही हैं? आप क्यों बैठी हुई हैं? आपको तो बैठना नहीं चाहिए यहाँ भाई, आप डॉक्टर ही नहीं है तो आप क्यों बैठी हैं? यहाँ पे डॉक्टर का काम है ना बेटा, आपका तो काम ही नहीं है। ठीक है ना, आपका बेटा काम ही नहीं है, यहाँ पे तो डॉक्टर का काम है। कौन है ये? बुलाएं इनको, बुलाएं।